तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नई वीडियो में। हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो इस नंबर पर शेयर कीजिएगा, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो भाइयों, स्टोरी है जंगल की। तो चार बंदे इस जंगल में जाते हैं घूमने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, और उनको पता है कि ये जंगल हॉन्टेड है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने घर वालों की भी नहीं सुनी, और इस जंगल में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो पहले तो घूमते हैं, घूमते घूमते वो एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिस पेड़ पर कई लोगों की लाश लटकी हुई है। उस पेड़ पर कई और लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो वो सब इन चीजों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जब वो देखते हैं कि इनमें से एक बंदा उनको देख रहा है, जो फांसी लगी हुई है, वो बंदा इनको देख रहा है आंखें खोलकर, और उसके बाद ये घबरा जाते हैं और उसमें भागना चालू कर देते हैं दरवाजे की तरफ, जंगल से बाहर निकलने की तरफ। लेकिन इनको जंगल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता मिल नहीं रहा था। ये उसमें खो चुके थे, गुम चुके थे। तो ये हार थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ये वहां कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं और बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। डिस्कस करने के बाद इनको दिखता है कि दूर से कहीं से एक रोशनी चमक रही है, और इस टाइम रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो ये उस रोशनी को फॉलो करते हुए आगे चलना चालू कर देते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बंदा वहां टॉर्च लिए खड़ा है, और वो कुछ भी बोल नहीं रहा, बस खाली टॉर्च उनकी तरफ किए हुए है, और कोई भी वो उसकी शरीर में मूवमेंट नहीं है। तो ये उसके पास जाते हैं और उससे उससे बातें करना चालू कर देते हैं कि आप कौन हो, हमको यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ फंस चुके हैं और हमारी जान को खतरा है। हमको वहां पर एक पेड़ पर 3-4 लाशें दिखी, और उन लाशों में से एक लाश हमको देख रही थी, और हम बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं, हमको बाहर ले चलो। लेकिन वो आदमी अब भी कुछ भी इनको जवाब नहीं दे रहा था, और ये उसको देख रहे थे और उससे बार बार ये कह रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस अपना मुंह फेरता है और सीधा चलना चालू कर देता है। ये उसके पीछे पीछे चलना चालू कर देते हैं, और चलते चलते कम से कम आधा घंटा हो जाता है। आधा घंटा होने के बाद ये फिर उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, और उस पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद ही जो इनको बंदा लेके आया था वो गायब हो जाता है, और ये वहां पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। इनको कुछ भी समझ नहीं आता हमारे साथ क्या होगा, और ये सब एक्सेप्ट कर चुके थे कि हम सब अब मरने वाले हैं, हमारा बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी मरता मरता आदमी क्या नहीं करता, ये वहां से भागते हैं बहुत ही तेज, अलग अलग डायरेक्शन में भागना चालू कर देते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, और भागते भागते ये फिर एक जगह रुकते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं है, हमारे फ्रेंड हमसे खो चुके हैं, हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो सारे तीनों चारों एक दूसरे को आवाज मारते मारते जंगल में घूमना चालू कर देते हैं। लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी किसी से कोई भी नहीं मिला। फिर इनके साथ होता है मौत का खेल शुरू। जो आत्मा, जो वो लाश ऊपर टक रही थी, फांसी लगाई हुई थी, वो अब नीचे आ चुकी थी, और वो इनका पीछा कर रही थी, एक एक करके इनका पीछा कर रही थी। और इनमें से एक शहीद नाम का लड़का था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, और रोते रोते अपने दोस्तों को आवाज मार रहा था, और वो हार थक कर एक जगह बैठ गया। उसके बाद ऊपर से वही लाश आई जो कि फांसी लगी हुई थी, और वो देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागना चालू कर देता है। और वो जो आत्मा थी वो भी उसके पीछे भागना चालू कर देती है। भागते भागते उसको एक अपना दोस्त दिखता है जो कि एक जगह बैठा हुआ था, और वो भागते भागते उसके पास पहुंच जाता है और उसको भी सारी बातें बताता है, और उसका दोस्त भी उसके साथ भागना चालू कर देता है, और अपने दोस्तों को ढूंढना चालू करते हैं। काफी मुशक्कत के बाद भी कोई उन दोनों के अलावा कोई भी आपस में मिला नहीं। और जब ये अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते कुछ दूर और चलते हैं तो इनको अपने एक दोस्त की लाश मिलती है पड़ी हुई, उसको भी उस आत्मा ने मार दिया था। तो ये देखकर वहां बैठकर रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि कौन है यहाँ, कौन हमको मार रहा है, और हमको माफ कर दो, हम आज के बाद इस जंगल में नहीं आएंगे, और हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कहना चालू करते हैं और अपने दोस्त के पास से उठते हैं और वहां से चलना चालू कर देते हैं डरे डरे से, और आगे पीछे देखते देखते चले जाते हैं। और इनको एक चीखने की आवाज आती है। तो जहां से इनको चीखने की आवाज आती है, ये उनका ही दोस्त था। ये उसके पास उस आवाज को फॉलो करते हुए जाते हैं,
और वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि इनका वो दोस्त भी मर चुका है और यहाँ इनकी हिम्मत जवाब तोड़ देती है और ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमको वही आत्मा हमको मार रही है और हमने इस जंगल में आकर जो है गलती कर दी। हमको घर वालों की और लोगों की बात माननी चाहिए थी कि हमको इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। ये फिर वहां जी के बैठ जाते हार थक कर। इनको पता था कि हम अब नहीं बचने वाले हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनमें से एक लड़के के पास हनुमान चालीसा होती है। ये अपने बैग से हनुमान चालीसा निकालता है, छोटी सी वो हनुमान चालीसा होती है और उसको ये पढ़ना चालू करते हैं। पढ़ना चालू करने के बाद इनको वहाँ बहुत ही पॉजिटिविटी महसूस होती है और इनको एक इनके शरीर में हिम्मत आती है कि हम भी यहाँ से निकल सकते हैं। और ये हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और पीछे से वो आवाज आई जा रही थी, वो जो आत्मा है वो लगातार चिल्ला रही थी और ये यहाँ से सीधा भागते जाते हैं आगे की तरफ। और इनको रास्ता तो पता नहीं था, लेकिन ये सीधा ही भागते रहते हैं और हनुमान चालीसा प्रॉपर पढ़ते रहते हैं। उसके बाद उस आत्मा की आवाज आना इनको बंद हो जाती है और ये भागते भागते उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जो बाहर निकलने का दरवाजा था वो दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो रात के इस टाइम 3-3:30 बज गए थे। 3-3:30 बजे रोड पर भागते हैं और रोड पर इनको कोई भी नहीं मिलता। ये आस पड़ोस में रह रहे लोगों का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी घर से निकलने को राजी नहीं था। तो आधे एक घंटे बाद ये भागते भागते एक होटल की तरफ पहुंच जाते हैं और वो होटल खुला हुआ था और वहां से कम 3-4 किलोमीटर दूर था। तो ये उस होटल में पहुंचते हैं और उस होटल के मालिक को सब कुछ बताते हैं और जो होटल का स्टाफ था वो इनको रूम देता है। और रूम में जाने के बाद ये वहां पर रोते हैं अपने दोस्तों को याद कर और सोचते हैं कि हमने अपने घर वालों की बात मान लेनी थी और हमारे जो दोस्त मरे हैं वो शायद नहीं मरते और अब हम उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे और शायद हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ये सब सोचकर वो पूरी रात सोए नहीं। उसके बाद दूसरे दिन ये होटल से चेकआउट करने के बाद अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद अपने माता पिता के गले लगते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। ये बात सुनकर उनके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, वो घबरा जाते हैं और अपने बच्चों को गले लगाते हैं। उसके बाद ये उन 2 लड़कों के घर भी जाते हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनके मम्मी पापा को रोकर बुरा हाल था और उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई अपने बच्चों की। और पुलिस फिर दिन में वहां पर गई और उन दोनों लड़कों की लाश वहां से लेकर आई। लेकिन पुलिस को अब भी कोई सबूत नहीं मिला कि इनको मारा कैसे गया था। ना तो इनको किसी हथियार से मारा, ना गला घोट कर, ना जहर देकर, कुछ भी उनके शरीर पर निशान नहीं थे, कोई भी सबूत नहीं था और उनका मरने का जरिया आज तक भी पता नहीं चला है। तो भाइयों ये स्टोरी थी और ये स्टोरी जापान के एक जंगल की है। ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, खौफनाक जंगल है। अब तो इसके बाहर सिक्योरिटी मौजूद है जिससे लोग यहाँ नहीं जाते रात में, दिन में बेसिकली लोग जाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।